विधानसभा कमेटी में? नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के समावेशी विकास का मानक तय करता है। राज्य अपने हित के बारे में, अपने सामाजिक और आर्थिक सवालों को मजबूती के साथ रखता है। तो नीति आयोग की बैठक में बिहार में के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और बिहार को यह गौरव प्राप्त है कि जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे, हमारे वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। तो बिहार को विशेष पैकेज मिला है और इस पैकेज में जो पात्रता हमारी है कि बिहार बेस्ट परफॉर्मर है इस देश के अंदर में, तो स्वाभाविक है हमारी उम्मीद अभी और बरकरार है कि भाई बिहार के हितों का ख्याल विशेष रूप से रखा जाएगा। और विपक्ष के कुछ एक राजनीतिक दल नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जनता के हितों की बलि नहीं दी जा सकती है। सवाल ममता दीदी से है कि ममता दीदी जी, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। मैंने मीडिया में सुना कि आपने यह कहा कि योजना आयोग को बहाल किया जाए। तो जब योजना आयोग कांग्रेस ने बनाया था तो उस कांग्रेस को तो आपने पश्चिम बंगाल में एक सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा, राजनीतिक अपमान कर दिया। और कांग्रेस की कार्य संस्कृति को आप अपनाना चाहती हैं। चाहे योजना आयोग अथवा नीति आयोग हो, दोनों का मापदंड एक है और उस मापदंड के अनुरूप राज्य अपने विकास की चिंता करता है। राजनीति की चिंता करने से अच्छा है कि विकास की चिंता करिए। साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं गए हैं, तो कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पूर्व के बैठक में भी नहीं गए हैं और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो अज्ञानी हैं। वो लगता है कि अपने नेता जो उनके लापता रहे हैं मानसून सत्र में, उन्हीं का राजनीतिक इलाज कर रहे हैं। हमको स्मरण है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव जी नीति आयोग की बैठक में भाग लिए हैं। लगता है कि दूरी बहुत बढ़ गई है। कल विधानसभा का आखिरी दिन था, कल भी तेजस्वी यादव पटना में रहने के बावजूद भी सदन में नहीं पहुंचे। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आप राज्य के संवैधानिक पद पर विपक्ष के नेता हैं। राजनैतिक रूप से गुमशुदा होने से सवालिया निशान के घेरे में आ गए और आपका यह दावा है कि हम जनता के दिल में हैं। तो 4 लोकसभा की सीट आपको आई, तो जनता के दिल का दावा खारिज हो गया। सवाल यह उठता है कि ये बताने में क्या परेशानी है कि आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर दे रहे थे, या आप मिलिट्री अस्पताल में इलाज करा रहे थे, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, या मैनेजमेंट की कहीं पढ़ाई कर रहे थे, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। आकाश में थे, पाताल में थे, थाईलैंड में थे, अमेरिका में थे, इंग्लैंड में थे, कहाँ थे? पासपोर्ट में आपको कोर्ट से अनुमति लिया होगा। तो इस सब बात को साझा करना चाहिए कि हमने कोर्ट से अनुमति लेकर के इन देशों का दौरा किया और आपके साथ कौन कौन थे, यह भी चिंता है लोगों को। इन तमाम चिंता से अपने विधायकों को भी बताइए और बिहार की जनता को भी बताइए, चूँकि राजकोष के खजाने का पैसा वेतन और भत्ता के मद में लेते हैं। 30 जुलाई को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है। इंडिया अलायंस को भी बुलाया गया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में है, आप कार्यनीति को लेकर? देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति के ऐसे व्यक्ति हैं। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, लालू प्रसाद जी जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल आत्मा पर ही सीधा हमला किया। अब ऐसे लोगों के साथ इंडी गठबंधन के लोग अगर शामिल होंगे तो यह तो मानक तय हो जाएगा कि आप भी जेल से रह करके सरकार चलाने की योजना बना रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधान के विपरीत है। आप रैली करिए, लेकिन जेल में सरकार को चला रहा है, इसको न्याय संगत ठहराने की कोई भी राजनीतिक कार्रवाई भविष्य के लिए खतरा पेश करेगा। एक सवाल है दादा, अग्निवीर को लेकर बीजेपी शासित राज्य जो है आरक्षण दे रहे हैं, आपकी पार्टी कह चुकी है कि इस पर विचार हो, आपका क्या स्टैंड है? देखिए अग्निवीर इस देश का एक ऐसा मसला है जो देश के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि नई पीढ़ी को रोजगार के बेहतर अवसर मिले,
सुरक्षा और संरक्षण मिले। और हमारी उम्मीद है इस विकसित भारत को बनाना, पुरुषार्थ वाले भारत को बनाना, इसमें देश के सैन्य बल का योगदान है। तो हम जो कहे हैं तो जरूर विचार होगा। हो गया तो भेज देते हो अपन नंबर, बस काहे कि जब ई नंबर याद अलग टाइम लग जाता है। बात हुआ था अजीत सिंह से, वहाँ पर बात हुई पार्टी की चलिए आइए ना। वाली प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन कई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शुरू से रही है कि हमको विकास में भी राजनीति करनी है। आज विकास की बैठक है। नीति आयोग किसी सरकार के खाली बीजेपी का स्ट्रक्चर नहीं है। सभी पार्टी के लोगों को राज्य और देश का विषय, उनको इससे मतलब ही नहीं है। नीति आयोग जब बैठक करती तो हर राज्यों के विकास का मॉडल तय करती है। फेडरल स्ट्रक्चर है। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों ने भी नीति आयोग को हमेशा अपना जो रिकमेंडेशन रहा है, लेकिन क्या है कि विपक्ष में बैठ नहीं सकते, इनको बेचैनी हो गई है। आज बड़े बड़े राज्य के में सरकार है, क्या वो नहीं चाहते कि उस सरकार के माध्यम से राज्य की जनता का विकास हो? तो कहीं न कहीं कांग्रेस ओछी राजनीति के लिए आ गई है और आज उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए अब नीति आयोग की बैठक का विरोध। अरे क्यों विरोध भैया? क्या आप नहीं चाहते हो कि विकास की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे? इसका मतलब है कि आपकी मंशा विकास नहीं, आपकी मंशा केवल राजनीति करने की है। और कांग्रेस शुरू से 70 सालों तक इस देश में केवल लोगों को ठग कर सत्ता में बने रहने का प्रयास किया, कभी विकास के मुद्दों के साथ जनता के साथ नहीं खड़ी हुई। ममता बनर्जी प्लानिंग कमीशन लाने की बात कर रही है, नीति आयोग को बर्खास्त कर दे। नहीं, अब राज्य के जो ममता दीदी की क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मानती हैं क्या? आज तक देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, हाई कोर्ट को नहीं मानती, गवर्नर को नहीं मानती, सीबीआई को नहीं मानती, ईडी को नहीं मानती। वो क्या मानती है? तो केवल बांग्लादेशी देशी घुसपैठ को प्रमाण पत्र देने में वो सबसे नंबर 1 है। तेजस्वी कल भी गायब थे सदन से, पटना में रहने के बाद। मैं तो यही मानता हूं कि विपक्ष के नेता को जनता से मतलब नहीं है, न जनता के मुद्दों से मतलब है कि अपने विधायकों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे अपने हार का ठीकरा फोड़कर और कहीं न कहीं अपना गिरबान बचाने का काम किया तेजस्वी यादव ने। और जब सदन पटल पर लड़ने की बात आती, कहते हैं सड़क से सदन तक, न सड़क पर है न सदन पर है।